अब भी आप इस बयान पर स्थिर हैं? वो बयान तो हमने नहीं देखा है। महागठबंधन की इस तरह से हार क्या आपने सोचा था? आप कह रहे हैं धांधली हुई है, तो क्या इसको लेकर के कूद जाइएगा? कि आपको नहीं लगता है कि फ्रेंडली फाइट का भी नुकसान झेलना पड़ा है महागठबंधन? अच्छा, ऐसे में अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है? कांग्रेस की राह जुदा हो सकती है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। महागठबंधन के करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है। आप बखूबी जानते हैं कि ये बयान दिया है राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने, और ऐसे में अब बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। तरह तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, आपने एक बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। क्या अब भी आप इस बयान पर स्थिर हैं? वो बयान तो हमने नहीं देखा है। हमने बयान कहाँ दिया है? नहीं, आपने बयान दिया है, एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू आपने दिया। किसी को नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, लेकिन आप ये बात मानते हैं? चैनल में अगर कोई बयान आया है जी। तो अपने मन से बनावटी होगा। हमारी तरफ से हम तो किसी को बयान नहीं दिया है और जल्दी हम बयान भी नहीं देते हैं। हाँ हाँ। अभी तो 3 दिन से चला रहा है, कई लोग हम्म। मंगनी लाल मंडल बदले जाएंगे, तो कहीं किसी के बदले जाएंगे, किसी दूसरा पर। तो ये सब तो तेजी जी के बारे में ना बात अखबार में भी छपती है और सोशल मीडिया में भी। हमारा किसी बयान से हमने करारी हार हो या हार हो, इसके बारे में किसी को कोई बयान नहीं दिया है। बयान नहीं दिया है ना। लेकिन अच्छा, आप क्या मानते हैं? आपने आकलन किया होगा, महागठबंधन की इस तरह से हार क्या आपने सोचा था? हार के पीछे की वजह आपको क्या समझ में आई? हार के पीछे की तो कई वजह है, एक ही वजह नहीं है। सबसे बड़ा वजह तो है इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष नहीं होना, तटस्थ नहीं होना। संवैधानिक जो दायित्व है इलेक्शन कमीशन के जिम्मे, तो उस दायित्व का संविधान सम्मत निर्वहन न करना। तो जब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा तो पक्षपात करने की छूट होगी सरकारी तंत्र को। तो ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र ने सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया। सत्ता का खुल करके दुरुपयोग हुआ। शासन तंत्र चुनाव प्रणाली पर हावी था। धन तंत्र का नंगा नाच हो रहा था। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के बारे में जो हम सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं, यह असंभव है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, 10,000 रुपया महिलाओं के खाते 1,86,000 अकाउंट में चुनाव के पहले बांटे गए और चुनाव के अवधि में कई जरिया से पैसे दिए गए। यह भी है कि इंदिरा आवास की जो लंबित सूची थी, जो निष्पादित नहीं हुआ था, विचार के लिए लंबित था, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो ऐसे लोगों को इंदिरा आवास का पैसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के कहने पर भुगतान किया गया। ये सब पहले नहीं होता था। पहले किसी योजना का भी शिलान्यास नहीं होता था।
उद्घाटन की बात तो दूर, किसी योजना का श्री गणेश नहीं होता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि आचार संहिता है और बहुत जरूरी होती थी जनहित का मामला, तो इलेक्शन कमीशन को संप्रेषित किया जाता था। तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई होती थी। तो ये सब नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ये जो SIR है उसका बड़ा खेल हुआ। खेल हुआ है SIR का? SIR का खेल ये हुआ कि 69 लाख लोगों के वोट काटे गए। उसका हिसाब आज तक नहीं आया कि वोट किस कोटि में काटे गए, किसके काटे गए। IGMS के एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर रैंक के, वो दोनों पति पत्नी गए पटना में वोट डालने के लिए, उनके नाम कटे हुए थे। नाम कटे हुए थे। तो ये सब धांधली हुई है। 21 लाख नाम नए जोड़े गए, तो 69 लाख काटे गए, उस वोट में 21 लाख नाम जोड़े गए। ये नाम किसके थे, कौन थे? आप कह रहे हैं धांधली हुई है, तो क्या इसको लेकर के कोर्ट जाइएगा? अब इस पर विचार होगा, विचार हो रहा है। लेकिन दो रास्ता है, लोकतंत्र को जीवन जीवित रहना है तो दोनों रास्ता सही है। एक रास्ता न्यायालय, न्यायालय भी हमारे यहाँ जीवंत है, सशक्त है और बहुत हद तक निष्पक्ष है। वो सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार का प्रभाव नहीं है। तो एक तो वो रास्ता हो गया, वो रास्ता है न्यायिक पालिका, दूसरा रास्ता है सड़क का, जनता का, आंदोलन का। हाँ, उसके बारे में भी सोच रहे हैं आप लोग? तो लोकतंत्र में तो अंतिम मालिक जनता है और जनता ही फैसला देती है, चुनाव के माध्यम से भी, आंदोलन के माध्यम से। हमारे यहाँ आजादी की दूसरी लड़ाई हो चुकी है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोग जेल जा चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, पुलिस की लाठी खा चुके हैं, आपातकाल लगा था उसको भी भोग चुके हैं। तो बिहार से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, गुजरात में भी प्रारंभ में साथ था, देश हिल गया, जनता ने सरकार को बदल दिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा था 74 का। तो इसलिए जनता तो मालिक है, जनता तो अंतिम है, जनता के पास तो जाना ही होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है जी? दूसरी, उसके बाद सबसे बड़ी धांधली है कि पहले हम लोग EVM मशीन के पक्षधर थे। पक्षधर ये थे कि जो इस प्रदेश में, देश में भी जो सामंती ताकत थी, बड़े लोग थे, पैसा वाले थे, लाठी तंत्र था, उसकी चलती थी, तो बूथ लूटे जाते थे बम, पिस्तौल, गोला बारूद ताकत से। और जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको वोट से वंचित, डालने से वंचित कर दिया जाता था। अब उसके बाद बहुत इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, जद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, तो EVM मशीन आया। तो इसमें भी दो तरह की राय थी। एक राय थी कि EVM मशीन अगर सॉफ्टवेयर पर चलता है, चिप्स पर चलता है, तो हेरा फेरी होगी। तो हम लोगों ने कहा कि एक तो तय है जो गरीब के वोट डालने की गारंटी होगी, बक्सा लूट लेता है, बक्सा में डाल देता है, वोट छाप लेता है। लेकिन ये तो बड़ा डकैत वोटों का निकला EVM मशीन। EVM वोटों का डकैत निकला? डकैत निकला जी। ये तो
ईवीएम मशीन के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से लेकर 25,000 वोट तक गारंटी कर दी गई, बीजेपी की, आरजेडी की। और वीवीपैट ने ये सारा खेल किया है, वीवीपैट के द्वारा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बड़े-बड़े खेल हुए हैं, बड़े-बड़े खेल हुए बड़े हैं। बड़े खेल नहीं, जी। हर तरह के खेल हुए हैं। हर तरह के खेल हुए हैं, लेकिन ऐसे में मन में एक और सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि फ्रेंडली फाइट का भी नुकसान झेलना पड़ा है महागठबंधन को? फ्रेंडली फाइट सब जगह नहीं हुआ है। लेकिन कई सीटों पर हुआ है, जिसका प्रभाव अलग सीटों पर आ, पड़ा। फ्रेंडली फाइट सब सीटों पर नहीं हुआ है। आज जहाँ भी फ्रेंडली फाइट हुआ है वहाँ भी, और जहाँ नहीं फ्रेंडली फाइट हुआ है वहाँ भी वोट में बड़ा अंतर नहीं पाया गया है, जीत में बड़ा अंतर नहीं पाया गया है। जितना वोट से मार्जिन रहा है दोनों जगह। अब फ्रेंडली फाइट तो 15-20 सीट पर हुआ होगा, 9 सीट पर। 12-13 सीट। हाँ, 10-12 सीट पर हुआ होगा मैंने कहा। तो 243 में 10 को घटा दिए, 233। लेकिन उसका प्रभाव अलग-अलग नहीं सीटों पर नहीं पड़ा है। नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं। प्रभाव तो ये था जी। कि हम लोग जब जाते थे चुनाव में, गए क्षेत्र में जहां जहां, तो कहा कि परिवर्तन तो हो गया, बदलाव हो गया इस बार। अपने बूथ पर अपने गांव में वोट डालने हम गए, तो हम अपना वोट लेकर गए तो 20-25 सेकंड तक दाबे रहे, तो न वीवीपैट का पर्चा निकला न पी किया। जब आप वोट डालने गए तब बोलने गए ऐसा हुआ था? तो मैंने पूछा, एक मशीन लेकर के जिसे वीवीपैट संचालित होता है, एक लड़की बैठी थी। हमने कहा जी जब वीवीपैट से पर्ची नहीं गिरा मेरा, तो अब गिर जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद वो गिर गया। इसके बाद हमने देखा, तब तक वो खेल हो चुका था। जो पर्ची गिरी कुछ, और जितना देर में पर्ची नहीं गिरी उतना देर में वो वीवीपैट के माध्यम से खेला हो गया कि कहाँ वोट गया है। और इसके बाद 5 सेकंड के बाद कहता पी, तब हम छोड़े हैं। तो ये हर जगह हुआ है, हर मशीन में हुआ है। और अच्छा, कहीं हार के पीछे की एक बड़ी वजह लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नहीं था? देखिए, एनडीए में बड़ा भारी कोऑर्डिनेशन था, ये तो हाल तक नहीं दिखाई देता था। वोट के लिए किसी मीटिंग में वो चिराग पासवान नहीं जा रहा, कहीं क्या कहते हैं ये जेडीयू या बीजेपी में तय नहीं हो रहा है जो कितना सीट रहा जाएगा। तो कोई मुंह फुला रहा है दिल्ली भाग करके हम वाला, तो कोई कम वाला। तो ये लोग तो, या वहां भी वही बात थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। हमारे यहाँ हल्ला अखबार ने ज्यादा किया, मीडिया ने ज्यादा किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का की भूमिका बड़ी रही, क्योंकि गांव घर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रात में जो छोटा टीवी है तो देखता है। तो ये चला गया है, तो इसीलिए हम इसको नहीं बड़ा वजह मानते। बड़ा वजह नहीं, बड़ा कारण नहीं मानते, बड़ा वजह नहीं मानते। अच्छा, ऐसे में अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है? क्योंकि कांग्रेस के तेवर भी बदले-बदले से नजर आ रहे हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की राह जुदा हो सकती है। देखिए, बहुत ये मामला अफवाहों पर आधारित है। महागठबंधन की कोई बैठक अभी नहीं हुई है, और जब महागठबंधन की बैठक होगी तब न पता चलेगा। बातचीत हम लोग वैसे ही हो रही है। बातचीत हो रही है। होने हुई, बातचीत होगी। बातचीत अनौपचारिक, मिल गए कहीं क्या हालचाल है, कैसे है, वहां मिल गए क्या हालचाल है। इसीलिए महागठबंधन की सेहत के बारे में बहुत तरह की अफवाह निकल रही है। उसमें सरकारी पक्ष, कहा जा रहा है कि महागठबंधन से अलग हो सकती है कांग्रेस। देखिए इसकी आजादी लोकतंत्र में एनडीए में भी है, क्योंकि उसको उसका फेविकोल पावर है, सत्ता है। एनडीए को जो छोटी छोटी पार्टियां हैं 2 मिनट में मुंह फुला लेता है।
अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या चाहिए, जिंदगी भर परिवारवाद के बारे में बोला है। लालू जी परिवारवाद, आप बेटा एमएलए भी नहीं, राजनीति में भी नहीं था, कहो नहीं दीपक लगता है, प्रकाश जी। तो अपने राज्यसभा में पत्नी एमएलए हो गई, अब बेटा को बिना हाउस में गए मंत्री हो गए, 6 महीना के बाद उनको एमएलसी होना ही है। कांग्रेस की नेत्री हैं प्रतिमा दास, उन्होंने साफ कहा कि अकेले चलना चाहिए कांग्रेस को बिहार में। अब प्रतिमा दास कौन है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन प्रतिमा दास या एक व्यक्ति कोई अपनी राय व्यक्त करता है, उससे पार्टी की जो नीति करने की समिति है या नेतृत्व है वो प्रभावित नहीं होता है, उसकी राय हो सकती है, तो उसको हम क्यों कॉन्जियंस ले, उसका हम संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावारू ने एक इंटरव्यू दिया है और वहां पर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और जनसुराज साथ साथ आ सकता है, तो उन्होंने बाकायदा ये जवाब दिया है कि वी आर ओपन फॉर ऑल द ऑप्शंस। इस पर आपकी राय क्या है? कांग्रेस के लिए ओपन हो सकता है, दे आर ओपन टू फॉर ऑल द ऑप्शंस। ने ऑल दूज कहा कि और दूज कहा है, सो तो अब हमने देखे हैं। जी जी। ओपन टू ऑल दूज हो सकता है या और अदर्स हो सकता है, और दूज हो सकता है, कौन दूज में शामिल है सो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा उसका कोई मतलब हमको नहीं, हमारे लिए नहीं है, उनकी नहीं। देखिए मालिक वहाँ राजीव गांधी है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कांग्रेस का नेतृत्व जो अध्यक्ष है उसको भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, उन लोगों के संकेत से बात से ही कोई होता है। कृष्णा बलोच तो यहाँ प्रभारी है कांग्रेस का, लेकिन सब दुरुस्त है ना महागठबंधन के? बिल्कुल दुरुस्त है महागठबंधन। अच्छा, अभी आपने शुरुआत में ही हमें कहा कि तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, मुझे ही लेकर के खबरें चलाई जा रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष राजद के बदलने वाले हैं, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, बस अफवाह है। अफवाह फैलाता सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इसमें। इसी तरह का न्यूज है, कई तरह का न्यूज देखे हैं उसमें, कोई दम नहीं है इसमें। नहीं इसमें क्या दम रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि हम लगातार देख रहे हैं कि आप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फाइल आपके पास आ चुकी है, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ कहा है नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, फीडबैक क्या दिया? देखिए सब लोगों ने सब तरह की राय, अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी राय, अपना अपना विचार व्यक्त किया है, उस सब को लिखा गया है, अभिलिखित किया गया है। अब सब पर एक कमिटी बन रही है, उसकी सब सारांश जो है, सिनॉप्सिस जो है, वो सिनॉप्सिस बन करके आएगा। भीतर घात भी हुआ है क्या, इसकी भी शिकायत नेताओं ने की है? अब ये भीतर घात के बारे में सिर्फ यही राय दिया है कि कुछ लोग कहीं कहीं असंतुष्ट लोग, कहीं कहीं जो लोग खिलाफ किया है उसकी लिस्ट मांगी गई है, तो वो सब पार्टी में हुआ है, बीजेपी में हुआ है, जेडीयू में हुआ है, सभी पार्टी में हुआ है, वो हर बार होता है, दो एक कहीं कहीं करता है, तो उससे हमारा मेजर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी पार्टी में नहीं पड़ता है, इसलिए उसको इशू बनाया जाए। अब बीजेपी जेडीयू को इसे लाभ मिल जाए पॉलिटिकल, ये नहीं संभव है, ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में एक सवाल, घात कारण नहीं है, जो बात मैंने अभी पहले में कही है, कारण सब वही है, कारण वही है, बड़े बड़े कारण विश्लेषण हो करके अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, विश्लेषण होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोग? पार्टी करेगी ना, बताएगी ना जी। तो वो सब हार की वजह बताएगी उस पीसी तो अभी तो सब विश्लेषण हो रहा है, अभी एक समिति बनी है, वो सब मामला गया है, हमने समीक्षा की है, सब मामला गया है, वो आ रहा है तो बात करेंगे। अच्छा, लगातार लोग तेजस्वी यादव के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? अभी तो एक तो क्वेश्चन पूछते हैं हटा देते हैं, अभी हमने कहा कि जो भाई एनडीए में इतना है जी। और उपेंद्र कुशवाहा का परिवार पाता ये हुआ, अभी तब कहने वाले थे मांझी के बारे में, कहने वाले थे चिराग के, सब अपने अपने रिश्तेदार को, समधिन को, बेटा को, किसको किसको एमएलए बना दिया। अब तो उनके साथ है, एनडीए तो हल्ला करता था
प्रधानमंत्री कहते थे परिवारवाद परिवार जंगल राज जंगल राज। अब क्या हो रहा है? तो इसीलिए अब किसके बारे में पूछ रही हैं आप? तेजस्वी यादव का आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और ये इस पार्टी का जो समाजवादी आंदोलन का संस्कार है जिस धारा में, उसके नेता है। तो जो पार्टी का काम है, निर्धारित हमारा लक्ष्य है, उसके दिशा में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी बढ़ेगी। और जो हमारा जनाधार है, हमको ये आगे आगे तीनों, आप धमाका सुनिए, करेंगे। तीनों पार्टी से, जी। जेडीयू से, बीजेपी से, जय, हम्म तो हम अभी भी वोट में आगे हैं, जनाधार में हम आगे हैं। हम्म ताल तिकरम छल प्रपंच इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, ये सब करके चुनाव में जीत जाए तो जो जनता को कहती जनता का मैंडेट है, वो जनता स्वयं आश्चर्यचकित है कि भाई मैंडेट कैसा है, ये मशीन से निकला हुआ मैंडेट फेक है। फेक है, फेक है। ये चीजें फेक है। लेकिन आपने देखा होगा कि शिवानंद तिवारी ने नसीहत दी है तेजस्वी यादव को। कोई किसी को नसीहत दे सकता है, उसमें के क्या है, कहना नहीं कहना है, उसमें कौन क्या करेगा। अब शिवानंद तिवारी पार्टी के नेता है, वो वृद्ध नेता है, समाजवादी आंदोलन से आए हैं, तो शिवानंद तिवारी के दिमाग में कोई राय है तो दिया है, तो अपने स्थान पर है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, साफ साफ कह दिया है कि आपके 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, बड़ा ऑपरेशन होगा। ये सब दिन की बात सुन रही थी, बड़ा खेला होगा जी। तो 17 विधायक उनके संपर्क में है, तो खेला कर लिए कौन रोकता है? चैलेंज कर रहे हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं इलाज कर देगी आने वाले समय में जनता दलियों को। बीजेपी जेडीयू का अभी इलाज तो कर देगी। अभी तो गृह मंत्रालय ही छीना गया है, वो सिग्नल दे दिया है जी। कि तुम हैसियत में रहो, नहीं तो ठीक कर देंगे आने वाले। तो आपके विधायक इंटैक्ट है ना? हमारे विधायक है नहीं इंटैक्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि इधर से उधर होने वाले हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ये सब बात नहीं बोलेगा तो उसके बेटा मंत्री बनाया, बेचारा कल एमएलसी बनाया जाना है, तो ये सब कैसे संभव है? इसीलिए गाली तो देगा ही। जो काम करता था मुंह चुप हो गया, परिवारवाद पर क्या बोलेगा वो उपेंद्र कुशवाहा। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आगे आगे राजद कौन कौन से बड़े बड़े धमाके बिहार की सियासत में करने जा रहा है? देखिए, राजद का विश्वास धमाका करना नहीं है। राजद का कर्म है एक्शन करना। तो हम गरीबों के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, हम दलितों के लिए प्रतिबद्ध है, हम सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम सेकुलरिज्म के लिए कमिटेड हैं, हम सांप्रदायिक सद्भाव मेंटेन करना चाहते हैं राज्य में, हम किसी तरह का अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने के खिलाफ है। तो ये तो हमारे सिद्धांत है, ये हमारा कर्म है, और इसको पाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, महंगाई के खिलाफ लड़ाई हमारी होगी, सड़कों पर सारी बातें। हाँ, सड़क पर क्यों न उतरेंगे? जब ये बातें हमने अपने कही है, वो बातों में सरकार दखलंदाजी ठीक काम नहीं करेगी तो सड़क उतरेंगे। लेकिन सड़क पर उतरिएगा, हल्ला हंगामा कीजिएगा तो पुलिस डंडा भी मारती है। भाई, हम लोग तो अभ्यस्त है डंडा खाने के लिए। जी। हम तो समाजवाद या विद्यार्थी जीवन से डंडा खा कर आए हैं। सब लोग डंडा खाने के लिए तैयार। जन संघर्ष जन मुद्दा पर तो डंडा खाना ही पड़ेगा। सरकार निरंकुश होगी तो डंडा चलाएगी। डरने वाले नहीं है। काहे के डरेंगे? लोकतंत्र के लिए कमिटेड हैं, तो लोकतंत्र का जो मूल्य है उसकी रक्षा के लिए भी हमको डंडा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।